हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। रणछोड़दास रबारी। रणछोड़दास रबारी की वीर गाथा। रणछोड़ रबारी ने रेगिस्तान में पैरों को परखने की हुनर से भारतीय सेना के कई बार मदद की। पगी की निपुणता के कारण बार बार हार से पाकिस्तान को उनके सिर पर 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा करनी पड़ी। उनका जन्म पाकिस्तान के थार पार के एक छोटे से गांव पेथापुर गड्ढों में हुआ था। उनकी माता का नाम नाथिमा और पिता का नाम सावा भाई था। उन्होंने कम उम्र में ही अपने पिता की छत्र छाया खो दी थी। उनका पालन पोषण उनकी मां नाथिमा ने किया था। उनका परिवार पाकिस्तान में बहुत समृद्ध था। रणछोड़ पगी के पास पाकिस्तान में उनके गांव में 300 एकड़ जमीन थी और 200 से ज़्यादा पशुएं थे। उनके घर में 20 से 25 आदमी काम कर रहे थे। उनमें से कई लोगों के वारस वर्तमान में गुजरात के बनासकांठा जिले के थराद तहसील में शिवनगर गांव में रह रहे थे। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहा करते थे। हालांकि एक दिन उसने 3 पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों को बांध के कोठी में डाल दिया और अपने परिवार और बच्चों के साथ भारत के लिए रवाना हो गए। वे गुजरात के राघाने सड़ा गांव में आकर बस गए। इसके बाद वे मोसाल लिम्बावा बाव तहसील गुजरात गांव में बस गए। ऐसा कहा जाता है कि विभाजन के शुरुआती वर्षों में भारत पाकिस्तान सीमा पार परिवहन करना इतना मुश्किल नहीं था जितना कि आज है। इसलिए बंटवारे के कई साल बाद तक पाकिस्तान से प्रताड़ित हुए लोग सीमा पार करके भारत में आया करते थे। ऐसे कई लोग गुजरात और कच्छ के थरद वाव पंथक में स्थायी रूप से बस गए थे। सन 1965 और सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में रणछोड़ पांगी ने पाकिस्तानी सेना की नींद हराम कर दी थी और लगातार भारतीय सेना की मदद की। रणछोड़ पांगी ऐसे हुनर वाले व्यक्ति थे जो व्यक्ति के कदमों को देखकर ही बता सकते थे कि वहाँ कितने लोग होंगे और उनका वजन कितना होगा। यह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जो कच्छ बनासकांठा के भीतरी इलाके में एक गांव में रहता था, जहां आपको दूर दूर से रेत के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। रणछोड़ रबारी ने कदमों को पहचानने की अनूठी कला में महारत हासिल की थी। वे स्वयं गाय, बकरी आदि पालन काम करते थे। रेगिस्तान में खोए हुए पशु को खोजने के लिए पैरों के निशान की पहचान करने की कला ने उन्हें भारतीय सेना के लिए एक आदर्श बना दिया। 1965 में जब पाकिस्तान ने कच्छ के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया तो उनका सामना करने पहुंची भारतीय सेना को कोई दिशा नहीं मिल रही थी। उस समय रणछोड़ पगी ने भारतीय सेना को रेगिस्तान से होते हुए एक छोटे लेकिन सुरक्षित रास्ते से सीमा तक पहुंचाया। इस दौरान उसने पैरों के निशान ढूंढ लिए और दुर्गम स्थानों में छिपे करीब 1200 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़वा लिया। इस घटना के बाद रणछोड़ पगी भारतीय सेना के आदर्श हो गए। साल 1914 में बनासकांठा के पुलिस सुपरिटेंडेंट वनराज सिंह ने 58 वर्ष की आयु में रणछोड़ पगी को सुईगाम थाने में पुलिस पगी के रूप में नियुक्त कर दिया। यह आदमी कदमों को पहचानने की अनूठी कला में इतना माहिर था कि ऊंट के पैरों के निशान देखकर ही बता सकता था कि उस पर कितने लोग सवार होकर गए होंगे और वह कितनी दूरी पर पहुंचे होंगे। जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान द्वारा भारी गोलीबारी के बीच भारतीय सेना को हथियार और राशन पहुंचाने में कठिनाई हो रही थी, तब जनरल सेम मानेकशा ने रणछोड़ पागी की मदद मांगी। रेगिस्तान के पार की रणछोड़ पगी ने पाली नगर चेक पोस्ट के पास एक इंडिगो स्थापित करके रेगिस्तानी क्षेत्र के छोटे रास्तों के माध्यम से भारतीय सेना की आपूर्ति लाइन की स्थापना की। भारतीय सेना के 50 किलोमीटर दूर एक छावनी से रणछोड़ पागी ने ऊंट पर गोला बारूद लाद कर सेना को सौंपा। रणछोड़ पागी ने समय पर गोला बारूद पहुंचाने से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने धोरा और भालवा स्टेशनों पर कब्जा कर लिया। हालांकि रणछोड़ बागी रबारी खुद ऊंट पर गोला बारूद पहुंचाते समय घायल हो गए। मानेकशा को रणछोड़ पगी पर इतना विश्वास था कि वो उन्हें 1 मैन आर्मी एट डेजर्ट फ्रंट कहा करते थे।
1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद जनरल सेम मानेकशॉ ने दिल्ली में एक भव्य जीत पार्टी का आयोजन किया, जिसमें रणछोड़ पगी को भी आमंत्रित किया। रणछोड़ पगी को बुलाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा गया, लेकिन जैसे ही वह उसमें चढ़े उनका खाने का सामान की लंच बैग नीचे ही रह गया और वह थैली के लिए हेलीकॉप्टर फिर नीचे उतारा गया। उस थैली में रणछोड़ पगी लाल मिर्च, 2 प्याज और बाजरे की सूखी रोटी ले गए थे। सभी को हैरानी हुई तो तब जब वो पार्टी के स्वादिष्ट व्यंजन छोड़कर रणछोड़ पगी घर से लाई गई पोटली को छोड़कर रोटी, मिर्च, प्याज खाने बैठ गए। ऐसा कहा जाता है कि उस पार्टी में जनरल सेम मानेकशॉ ने भी रणछोड़ पगी के साथ प्याज और बाजरे की सूखी रोटी खाई थी। रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले पशु चारक अपने खोए हुए पशु को खोजने के लिए कदमों के आधार पर दिशा निर्धारित करते हैं। रणछोड़ पागी कम उम्र से ही कदमों को पहचानने में सक्षम थे। वे रेगिस्तानी के धूल में पड़ी कदमों की गहराई के आधार पर कदम का समय भी बता सकते थे। एक बार भारतीय सेना के अधिकारी को यह कला समझाते हुए उन्होंने कुछ कदमों को समझा और बताया कि यहाँ 3 तेरह के पैरों के निशान हैं। सबसे बड़े कदम पुरुष के हैं, यह थोड़ा गहरा है और दाईं ओर झुका हुआ है, मतलब उसने अपने सिर पर कुछ वजन उठा लिया है। एक बच्चा और एक महिला भी है। महिला के कदम दाएं बाएं से थोड़ा तिरछे हैं, इसलिए वो गर्भवती होनी चाहिए। अधिकारियों ने पास के एक गाँव में जाँच की तो वास्तव में एक देहाती परिवार एक गर्भवती महिला के साथ वहां से गुजरा था। भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने अपनी एक चौकी का नाम रणछोड़ दास रखा है। वही उनकी मूर्ति भी लगाई गई है। उन्हें पुलिस और सीमा सुरक्षा बल दोनों से सम्मानित किया। उन्हें संग्राम पदक, पुलिस पदक और सेवा पदक, समर सेवा स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में पालनपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। 1901 में जन्मे रणछोड़ पागी का 112 साल के लंबे जीवन काल के बाद 17 जनवरी 2013 में निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके अंतिम संस्कार के समय उनके सिर पर पगड़ी बांधी जाए और उन्हें खेत में दफना दिया जाए, लेकिन उनकी मर्जी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने सम्मान के प्रतीक के रूप में भारतीय सेना द्वारा दिए गए कोट और पदक को सम्मानपूर्वक संरक्षित किया। अपने द्वारा किए गए महान कार्य पर उन्हें बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। उनके बेटे और पोते भी पुलिस बल के अलावा भारतीय सेना में सेवारत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको रणछोड़ पगी के जीवनी पर यह मेरी कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही महान व्यक्तियों के जीवन की रोचक कहानियाँ मैं लाती रहूँगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।